ब्रज धूलहु प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोहे बचाए रहो। श्री राधा रानी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। श्री राधा रानी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। आप सभी भक्तों को राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी महामहोत्सव की मंगलमय बधाई। आज ही के दिन भगवान गोविंद गौचारण के लिए जाने लगे, तभी से इस दिन का नाम गोपाष्टमी पड़ा। भगवान ने गौ माता की पूजा की और उसके बाद गौचारण प्रारंभ किया, और भगवान का एक बड़ा ही सुंदर नाम पड़ा गोपाल। जो गौ माता का पालन करे वो गोपाल। तो आज के पावन दिन हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना, और आज हम किशोरी जी की मंगलमय परिक्रमा लगाएंगे। और मेरा विश्वास है कि मानसिक रूप से आप जो हमारे साथ परिक्रमा लगाएंगे उसका वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा जो यहाँ परिक्रमा लगाने से होता है। तो आइए चलते हैं किशोरी जी की युगल छवि का ध्यान करते हुए और प्रारंभ करते हैं इस मंगलमय परिक्रमा को। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, दामोदर मास चल रहा है, जो कि भगवान को परम प्रिय महीना है। और कार्तिक मास में, दामोदर मास में पूजा का और व्रत का और परिक्रमा का जो पुण्य फल होता है वो अनंत गुना होता है। तो आइए चलते हैं दामोदर मास की गोपाष्टमी के पावन दिन किशोरी जी की परिक्रमा लगाने श्रीधाम बरसाना। बोलिए लाडली लाल की जय। और आप सभी भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन नित्य प्रति व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से ज्यादा संख्या में संपर्क करके आप ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आप सभी भक्तों को सुबह और शाम दोनों समय घर बैठे ही ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन सहज में ही प्राप्त होते रहे। तो आइए अब चलते हैं परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय। जय हो मेरी अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। और आज गोपाष्टमी का पावन दिन और राधा रानी की परिक्रमा, महाराज जीवन धन्य हो गया। आइए चलते हैं किशोरी जी के योगल नाम का स्मरण करते हुए, और जितने भी मार्ग में मंदिर पड़ेंगे उन सभी मंदिरों की महिमा और दर्शन करते हुए आज इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए। और कार्तिक मास में श्रीधाम बरसाना में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं गोपाष्टमी के पावन दिन किशोरी जी के दर्शनों के लिए और परिक्रमा के लिए। भक्त आनंद रस में डूब जाते हैं श्रीधाम बरसाना पहुंच करके, क्योंकि हमारी किशोरी जी की महिमा है ही ऐसी। जो जीव एक बार श्रीधाम बरसाना आ गया और सदा के लिए वो उनका हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाना के तिराहे स्थान पर। ये मार्ग आप देख रहे हैं, ये मार्ग आपको लेकर के जाता है लाडली जी महल तक, और यहाँ से दूसरे मार्ग से हमारी परिक्रमा बाजार में होते हुए गैवर वन पहुंचेगी। और देखिए भक्तों का आवागमन प्रातः काल से प्रारंभ हो चुका है, और कितनी संख्या में टोलियां बना करके ये भक्त कीर्तन करते हुए किशोरी जी के योगल नाम का स्मरण करते हुए लाडली जी के चरणों तक पहुंचते हैं। देश और विदेश से श्रद्धालु दामोदर मास में लाडली जी के दर्शनों के लिए पधारे हैं। और इसी स्थान पर हमारी किशोरी जी का श्री विग्रह विराजमान है। आइए। और अब हम श्रीधाम बरसाना की मुख्य बाजार से होकर के जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। आइए आप। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। और श्रीधाम बरसाना के मुख्य बाजार से लाडली जी महल के कैसे सुंदर दर्शन होते हैं, आप भी एक बार दर्शनों का आनंद प्राप्त करें। और अंतिम पड़ाव के रूप में हम पहुंचेंगे लाडली जी महल, और आज कैसे सुंदर
दर्शन है हमारी किशोरी जी के, उनका भी आनंद रस प्राप्त करेंगे गोपाष्टमी के पावन दिन। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारी परिक्रमा फिर एक बार बाईं तरफ मुड़ेगी और यहीं आज गोपाष्टमी के पावन दिन नंदी बाबा के भी दर्शन हो गए। आइए प्रणाम करते हैं नंदी बाबा को। जय हो नंदी बाबा की। आज गोपाष्टमी के पावन दिन नंदी बाबा के दर्शन हुए महाराज, और रास्ते में गौ माता भी मिलेंगी, उनको भी प्रणाम करेंगे। आइए, और अब हम पहुंच गए हैं एक और टी पॉइंट पर। यहाँ से परिक्रमा आप देख सकते हैं, सांकरी खुर गहवर परिक्रमा, ये मार्ग इधर से होकर के जाता है। क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग पहाड़ी मार्ग से होकर के जाता है, तो कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनको पर्वत से नहीं चढ़ा जाता, तो वो इधर वाली परिक्रमा दे सकते हैं, जो कि चित्रा सखी मंदिर के ठीक सामने होकर के जाती है और आगे जाकर के इसी मार्ग में मिल जाती है। तो आइए हम आज की परिक्रमा गहवर वन होते हुए लगाएंगे, क्योंकि रसिकजन कहे हैं कि भगवान को मिलने के दो स्थान हैं ब्रजमंडल में। लाला और कहूँ मिले न मिले, पर इन दो जगह पे तो आपको जरूर मिलेंगे। कह तो मोहन खोर सांकरी और कह मोहन नंदगाम। कह तो लाला सांकरी खुर में मिलेंगे और कह फिर मिलेंगे नंदगाम में। तो हम आज की परिक्रमा सांकरी खुर होते हुए लगाएंगे। तो आइए चलते हैं सांकरी खुर की तरफ। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये कुशल विहारी मंदिर के लिए जाता है, जो कि राधा रानी मंदिर के ठीक बराबर में विराजमान है। और इसी मार्ग से गाड़ियां भी ऊपर पहुंचने का जो रास्ता है वो यही मार्ग है। यहाँ से भक्तों की गाड़ियां मंदिर तक पहुंच जाती हैं। और यहाँ गौ माता के भी दर्शन हो गए। वहां नंदी बाबा को प्रणाम किया है, गौ माता को भी प्रणाम करते हैं। जय हो गौ माता, जय हो। आज गोपाष्टमी का पावन दिन और परिक्रमा लगा रहे हैं हमारी राधा रानी की। आइए, जय हो गौ माता, जय हो। गौ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, वो बरसाने वारी, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ ना। आ जाइए। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम बरसाने के बड़े ही प्राचीन स्थान शीतला माता मंदिर पर। यहाँ ब्रजवासियों की कुलदेवी शीतला माता विराजमान है। आइए दूर से उनको भी प्रणाम करते हैं। जय हो शीतला माता की। और आइए पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और शीतला माता के मंदिर के बराबर में ही विराजमान है शनिदेव महाराज। आइए इनके भी दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जय हो शनिदेव भगवान की। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हमारे ठाकुर जी और प्रिया जी के परम भक्त हैं शनिदेव महाराज, और यहाँ रह करके नित्य लीलाओं का आनंद रस प्राप्त करते हैं। और आइए प्रणाम करते हैं रज रानी को। जिन भक्तों के ऊपर धाम की कृपा हो जाए, रज रानी की कृपा हो जाए, महाराज उनको भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। ऐसी अद्भुत महिमा है इस ब्रजमंडल की पावन रज की, क्योंकि यह प्रिया जी और लालजू नित्य आरज में लीला करे हैं। तो आइए प्रणाम करते हैं रजरानी को। जय हो रजरानी की। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीस चढ़ाऊं, अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाऊं। कैसी भक्तों की भावना होती है कि हे स्वामिनी जी आपके चरणों की रज मिल जाए, क्योंकि जिसके ऊपर रजरानी कृपा कर देती हैं उसको किशोरी जी की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि धाम की और रजरानी की महिमा है ही ऐसी। तो आइए रजरानी को प्रणाम करने के उपरांत पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं, किशोरी जी का नाम स्मरण करते हुए और आनंद रस प्राप्त करते हुए। और अब आप दर्शन कीजिए ब्रज की तरु लता पताओं के, क्योंकि साक्षात संत स्वरूप हैं ये लताएं। एक एक वृक्ष, एक एक बल्लरी, एक एक लता साक्षात संत स्वरूप है श्रीधाम बरसाना में, जो यहाँ इस रूप में रह करके
नित्य लाडली जी का भजन करते हैं। ऐसी अद्भुत और अलौकिक महिमा है श्री धाम बरसाना की। जब ठाकुर जी यहाँ लीला करते हैं तो ये सभी वृक्ष गोपियों के रूप में परिणत हो जाते हैं और उन लीलाओं का आनंद रस प्राप्त करते हैं। ब्रजमंडल के वृक्ष को मरम न जाने कोय, जहाँ डार डार और पात पे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हो। ऐसी महिमा है इन वृक्षों की महाराज। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम बरसाना के अत्यंत प्राचीन स्थान, जिसको राम मंदिर कहा जाता है। यह स्थान सांकरी खुर के अत्यंत ही निकट ही विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं रामलला के। दर्शनों के बाद पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आइए पहले आनंद लेते हैं राघवेंद्र सरकार के अलौकिक दर्शनों का। जय हो राघवेंद्र सरकार की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीधाम बरसाना के अति प्राचीन स्थानों में से एक सांकरी खुर में श्री राम मंदिर, और आप दर्शन कर रहे हैं रामलला की। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है श्रीधाम बरसाना के बड़े ही प्रसिद्ध स्थान सांकरी खुर में। यहाँ भगवान ने गोपियों से दान लिया और उनकी मटकियों को फोड़ा, इसीलिए इस स्थान को सांकरी खुर कहा जाता है। यह परिक्रमा मार्ग यहाँ से दोनों पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर के जाता है और अत्यंत सकरा रास्ता होने के कारण इस स्थान को सांकरी खुर कहा जाता है। सांकरी का मतलब होता है छोटा, छोटे रास्ते से। और कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाये। प्रेम की गली अत्यंत छोटी होती है जिसमें जीव को अकेला चलना होता है। ऐसे ही श्रीधाम बरसाना के सांकरी खुर में भी जीव अकेला ही चलता है। यहाँ दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। सकरी गली बनी पर्वत की, या में दो न समाये। इसमें दो नहीं चल सकते, एक व्यक्ति को अकेले ही जाना होगा। तो आइए चलते हैं और प्रणाम करते हैं उस स्थान पर जहाँ ठाकुर जी ने गोपियों की मटकी को फोड़ा। और इस स्थान की एक बड़ी विशेषता है कि आज भी इस पर्वत श्रृंखला से दूध दही माखन की खुशबू आती है। कोई भी भक्त आकर के देखना चाहे तो प्रत्यक्ष इन दर्शनों को कर सकता है। आइए और देखिए, आज ये जो भक्त पधारे हैं, आज सभी भक्त उस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी को फोड़ा था। उस स्थान को प्रणाम करते हुए ये भक्त परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही प्राचीन स्थान है सांकरी खुर, और कहते हैं कि यहाँ आज भी नित्य ठाकुर जी और प्रिया जी लीला करने के लिए पधारते हैं। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, जब भी आप श्रीधाम बरसाना पधारें और कहवरवन की परिक्रमा लगाएं तो इस स्थान पर दान आप जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ साक्षात हमारे ठाकुर जी ने दान लिया है ब्रज गोपियों से। ऐसी महिमा है इस स्थान की। हरि के सो मांगे दान दही को, मार्ग रोके गिरधारी, रोके गिरधारी के मार्ग रोके बनवारी। कैसो मांगे दान दही को, मार्ग रोके गिरधारी। अगर आजकल की मैं भाषा में कहूँ तो ये टोल टैक्स है। यहाँ से जो भी गोपियाँ निकलती थी ठाकुर जी उससे बिना दान लिए नहीं जाने देते थे। और देख सकते हैं आप कैसा सकरा रास्ता है। यहाँ एक व्यक्ति एक साथ चलता है, दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। बड़ी अलौकिक महिमा है गोविंद की, अलौकिक लीलाएं हैं गोविंद की। रास्ता भी चुना तो ऐसा जिसमें एक व्यक्ति एक साथ जा सकता है। जय हो। ब्रजमंडल का बड़ा ही सुंदर स्थान सांकरी खुर। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां गोविंद ने गोपियों से जो दान लिया और मटकी को यहाँ फोड़ा था। आज भी इस स्थान से दूध मक्खन दही की खुशबू आती है। महाराज प्रणाम करते हैं। जय हो लाडली सरकार की, जय हो नंद के लाला की। और आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही सकरा रास्ता है और यहाँ धीरे धीरे चलना होगा। और पर्वत श्रृंखला बड़ी ही चिकनी हो चुकी है। जब भी आप यहाँ पधारें तो बड़ी सावधानी के साथ इस स्थान से आप निकलें। और चिकसौली गांव में ब्रजवासियों के घरों के दर्शन करते हुए हम अपने परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी लाडली जी की परम प्रिय सखी हैं श्री चित्राजू, और चित्राजू चिकसौली गांव में विराजती हैं। तो आइए, आज हमारी परिक्रमा चल रही है चित्रा सखी के गांव चिकसौली होते हुए। आप भी इन ब्रजवासियों के घर के दर्शन करें महाराज, क्योंकि ब्रजवासी साक्षात भगवत स्वरूप हैं।
और देखिए मैं आपको एक भक्ति के दर्शन कराऊं। ये भगत जी मिले हैं ब्रजवासी के घर से, माधुकरी मांग करके लाए हैं और देखिए कितने भाव से। जय हो जय हो। ब्रजवासियों के घर का प्रसाद प्राप्त हुआ है महाराज, मानसिक रूप से आप भी प्रसाद ग्रहण करें। ये जो अन्न है ब्रजवासियों के घर का, ये बुद्धि को और मन को पवित्र कर देता है। इतनी महिमा है क्योंकि संतजन ब्रज में रह करके इन ब्रजवासियों के घर से माधुकरी मांग करके पाते हैं महाराज। जय हो। आइए ग्रहण करते हैं प्रसाद। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां दोनों परिक्रमाओं का मिलन होता है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये चित्रा सखी से परिक्रमा देते हुए ये भक्त आ रहे हैं और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये सांकरी खोर आते हुए यहाँ आता है और दोनों रास्तों का यहाँ मिलन होता है और आगे से फिर सभी संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ और आज इन भक्तों के साथ में ही परिक्रमा लगाएंगे महाराज। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु आज देश और विदेश से पधारे हैं। आज गोपाष्टमी का पावन दिन और परिक्रमा लगा रहे हैं हमारी राधा रानी की। और चिकसौली गांव में मैं आपको भोले ब्रजवासियों के दर्शन कराऊं जो 24 घंटा राधा नाम की मस्ती में चक्र रहते हैं महाराज। देखिए बाबा के दर्शन कीजिए आप। राधा नाम के आनंद रस में बाबा डूब चुके हैं। ऐसे भोले ब्रजवासी हैं जिसके लिए ब्रजमंडल को जाना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं गहवर वन, जो हमारी लाडली जी का हृदय स्वरूप है और यहीं पर राधा रस बिहारी सरकार के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं रस मंदिर में और आनंद लेते हैं राधा रस बिहारी सरकार के अलौकिक दर्शनों का। जय हो मेरे प्रभु की। बोलिए राधा रस बिहारी सरकार की जय। बड़े ही सुंदर छवि के दर्शन श्रीधाम बरसाना में गहवर वन में राधा रस बिहारी सरकार के। और आइए दर्शनों के उपरांत पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं गहवर वन के अलौकिक दर्शनों का। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है हमारी राधा रानी के हृदय स्वरूप श्रीधाम बरसाना में गहवर वन। गहवर वन की एक एक लता, एक एक वृक्ष को किशोरी जी ने अपने हाथों से लगाया है और आज भी लाडली जी नित्य लीला करती हैं प्यारे श्याम सुंदर के साथ गहवर वन में। आइए आपको दर्शन कराते हैं गहवर वन के। लाडली लाल की जय। अब आप दर्शन कर रहे हैं गहवर वन धाम से हमारे प्रिया जी और लालजू के, दोनों आमने सामने विराजमान हैं और ठाकुर जी प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं और प्रिया जी लालजू को श्रृंगार कर रही हैं। ऐसी अद्भुत लीला जिसको परस्पर श्रृंगार लीला कहा जाता है, ठाकुर जी और प्रिया जी ने यहाँ की। उसी छवि के दर्शन अपनी 4 सखियों के साथ में यहाँ किशोरी जी विराजमान है प्यारे श्याम सुंदर के साथ। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है गहवर वन के राधा सरोवर पर। राधा सरोवर कोई साधारण सरोवर नहीं है, तीनों लोगों को मोक्ष प्रदान करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसा है राधा सरोवर। हमारे भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी के माध्यम से इस कुंड का निर्माण किया था किशोरी जी के लिए और तभी से इसका नाम पड़ा राधा सरोवर। कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय राधा शीर्षे नमः, त्रिलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। ऐसी अलौकिक और अद्भुत महिमा है राधा सरोवर की। आइए आनंद लेते हैं राधा सरोवर के अलौकिक दर्शनों का। और आज राधा सरोवर पर आचमन के लिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं, आप दर्शन करें। दामोदर मास की गोपाष्टमी का पावन दिन और ये भक्त राधा सरोवर पर भगवान की किशोरी जी की पुण्यमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप दर्शनों का आनंद लें परम पवित्र राधा सरोवर की। तो जब लोगों ने बाद में खोला तो मधुमंगल गहवर वन का बड़ा ही सुंदर स्थान राधा सरोवर। और आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ राधा सरोवर को प्रणाम करें। जय हो राधा रानी की, लाडली सरकार की जय। और यहीं से दर्शन होते हैं। आप जब ऊपर निगाह पहुंचाते हैं तो यहाँ दर्शन होते हैं मोरकुटी के। श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही परम पवित्र स्थान है मोरकुटी, जहाँ आज भी हमारे ठाकुर जी मोर बन करके नाचते हैं। अगर आप इस स्थान की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और वहां से आप मोरकुटी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं उस स्थान के जहाँ प्रिया जी और लालजू नित्य रास करते हैं
प्राचीन रास मंडल के, जो कि राधा सरोवर के पावन तट पर ही विराजमान है। और आइए अब दर्शन का आनंद लेते हैं भगवान के प्राचीन रास मंडल के अलौकिक दर्शनों का। बोलिए लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय, अलवेली सरकार की जय। ये वही प्राचीन स्थान है महाराज, द्वापर कालीन, जहाँ आज भी प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करने के लिए पधारते हैं। ये ऐसा स्थान है महाराज जहाँ रात्रि में रुकना बढ़ जाता है, रात को कोई नहीं रुकता है यहाँ। आइए प्रणाम करते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में, आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से। जय हो लाडली लाल की। जय हो राधा रानी की। आइए अपन है अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस स्थान पर जहां नित्य देवता और गंधर्व गान करते हैं, नृत्य करते हैं। श्रीधाम बरसाना का सबसे प्राचीन स्थान, जिसको मान मंदिर कहा जाता है, यहाँ प्रभु के मान विहारी स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर पहुँच सकते हैं और मान विहारी सरकार के बड़े ही अलौकिक रूप के यहाँ दर्शन प्राप्त होते हैं सभी भक्तों को। कहते हैं देव गंधर्व रम्याय, राधा मान विधायने, मान मंदिर संज्ञाय, नमस्ते रत्न भूमये। ऐसी अद्भुत अलौकिक महिमा है मान मंदिर की। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अभी जो महीना चल रहा है उसको कार्तिक मास कहा जाता है, और इसका एक और नाम भी है जिसको दामोदर मास कहते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी महारानी प्रिय हैं, उसी प्रकार से पुण्य क्षेत्रों में द्वारका प्रिय है, और तिथियों में एकादशी प्रिय है, और मासों में महीनों में भगवान को कार्तिक मास परम प्रिय है। कहते हैं कृष्ण प्रिय ही कार्तिक, कार्तिक कृष्ण बल्लभ। इसलिए कार्तिक मास की जो महिमा है महाराज, वो अत्यंत अलौकिक है, क्योंकि कार्तिक मास में दान करने से, परिक्रमा करने से, दर्शन करने से जीव को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, ऐसा फल जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो ऐसी अलौकिक महिमा है कार्तिक मास की। और कहते हैं हमारी माई श्यामा जी को राज, गैवर वन में गैवर वन बिहारी बिहारिणी जी सरकार के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। आप भी आनंद प्राप्त करें। राधे राधे बाबा। बोलिए गैवर वन बिहारी बिहारिणी जी सरकार की जय, हमारी माई राधा जी को राज। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और मैं ब्रजमंडल के संतों के आप भक्तों को दर्शन कराऊं। साक्षात भगवान कृष्ण इन संतों के रूप में यहाँ बंसी बजा करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं गहवर वन की पावन भूमि पर, और आप आनंद दे रहे हैं संत दर्शनों का। बड़ी ही सुंदर बांसुरी बाबा बजाते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। साक्षात हमारे भगवान कृष्ण ही इन संत भगवान के रूप में यहाँ बंसी बजा रहे हैं। ओ मनहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है श्रीधाम बरसाना के उस स्थान पर जहाँ भगवान साक्षात चूड़ी वाली बनकर के आए और किशोरी जी के दर्शन प्राप्त किए। और अब हम पहुंच चुके हैं दानगढ़ पर। यहाँ दान बिहारी सरकार के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। और जैसा कि मैंने आपको लीला के रूप में वर्णन किया कि भगवान यहाँ चूड़ी बेचने के लिए आए थे, तो आज भी भगवान को यहाँ चूड़ी पहना करके दर्शन किए जाते हैं। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है प्रभु के दान बिहारी सरकार के। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं प्रभु के दान बिहारी स्वरूप के अलौकिक दर्शनों का। बोलिए दान बिहारी सरकार की जय। आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। और देखिए प्रभु ने कैसे चूड़ी धारण कर रखी हैं। भगवान की चूड़ी लीला इसी स्थान पर हुई है। ठाकुर जी यहाँ चूड़ी वाली बनकर के आए और टोकरी में चूड़ियाँ रख करके अपने सर पर रख करके यहाँ पहुँचे और लाडली जी को चूड़ी पहनाई है। बड़ी ही अलौकिक लीला यहाँ ठाकुर जी ने की है। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है मंदिर कुशल बिहारी जी पर, जिसको जयपुर मंदिर भी कहा जाता है
और राजा वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ प्रभु के कुशल विहारी स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन है। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के कुशल विहारी स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही सुंदर स्थान है मंदिर कुशल विहारी जी। ब्रह्माचल पहाड़ी पर विराजमान प्रभु का बड़ा ही सुंदर और अलौकिक स्थान है कुशल विहारी मंदिर। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय दर्शनों का। और आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं कुशल विहारी भगवान के दर्शनों के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं कुशल विहारी भगवान के श्री चरणों में। आनंद लीजिए भगवान के कुशल विहारी स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। बोलिए कुशल विहारी भगवान की जय। प्रभु हमारी किशोरी जी के साथ में यहाँ कुशल विहारी स्वरूप में विराजमान है और बड़ी ही सुंदर छवि के दर्शन कुशल विहारी मंदिर में प्रभु के होते हैं। और यहाँ 3 स्वरूप के दर्शन प्रभु के भक्तों को होते हैं, हंस भगवान के और नृत्य गोपाल जी और कुशल विहारी सरकार के। आइए अब आनंद लेते हैं हंस गोपाल जी के दिव्य दर्शनों का। बोलिए हंस भगवान की जय। और कुशल विहारी भगवान के दाहिनी तरफ हंस भगवान के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं और प्रभु के बाईं तरफ नृत्य गोपाल जी के दर्शन है। आइए आनंद लेते हैं नृत्य गोपाल भगवान के दर्शनों का। और अब आप आनंद लीजिए नृत्य गोपाल भगवान के अलौकिक दर्शनों का। कुशल विहारी भगवान के बाईं तरफ विराजमान है ठाकुर श्री नृत्य गोपाल जी। बोलिए नृत्य गोपाल भगवान की जय। हमारी प्रिया जी के साथ में भगवान नृत्य गोपाल स्वरूप में यहाँ विराजमान है। तो आइए पुनः दर्शनों के उपरांत अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अब हमारी परिक्रमा पहुंचेगी लाडली जी महल। तो आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। प्रभु को मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम कर देता हूँ। जय हो कुशल विहारी सरकार की। आइए युगल नाम के आनंद रस में वक्त कैसे डूब जाते हैं दर्शन करें। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्री राधा रानी प्राकट्य स्थली पर। यहाँ नारायण भट्ट जी ने साक्षात हमारी किशोरी जी के श्री विग्रह को इस स्थान पर प्रकट किया। आइए प्रणाम करते हैं इस स्थान को भी। जय हो लाडली लाल की। ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी ने इसी स्थान पर हमारी किशोरी जी के श्री विग्रह को प्रकट किया। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और आज गोपाष्टमी के पावन दिन आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु आज हमारी राधा रानी की परिक्रमा लगा रहे हैं। आज का बड़ा ही मंगलमय दिन है, गोपाष्टमी का पावन दिन और कार्तिक का महीना। जिन भक्तों के ऊपर आज किशोरी जी की कृपा हुई है उनका जीवन आज धन्य हो गया, क्योंकि श्रीधाम बरसाना वही भक्त आ पाते हैं जिनके ऊपर हमारी लाडली जी कृपा करती है। जिन्हें राधा रानी स्वयं बुलाती हैं वही भक्त श्रीधाम बरसाना तक पहुंच पाते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम बरसाना के भानुगढ़ स्थान पर, जिसको लाडली जी का महल कहा जाता है। ब्रजमान बाबा के नाम से इस स्थान का नाम भानुगढ़ पड़ा और यही हमारी स्वामी जी विराजती हैं प्यारे श्याम सुंदर के साथ। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में और आनंद लेते हैं आज गोपाष्टमी के पावन दिन किशोरी जी के मंगलमय दर्शनों का। और अब हमने प्रवेश कर लिया है लाडली जी के मंदिर निज प्रांगण में और आप देख सकते हैं आज गोपाष्टमी के पावन दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु आज किशोरी जी के दर्शनों के लिए पधारे हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है हमारी लाडली जी की। और आइए अब आनंद लेते हैं किशोरी जी के मंगलमय दर्शनों का। आज गोपाष्टमी का पावन दिन और किशोरी जी के दर्शन प्राप्त हो जाए महाराज, इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात होगी। और आइए अब लाडली जी के दर्शनों के माध्यम से आज जीवन को धन बनाने का प्रयास करते हैं। आइए बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और किशोरी जी के दर्शनों के उपरांत आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो हुआ सर्व कष्ट हरो हुआ सर्व दुख हरो हुआ। और आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं विश्राम स्थल की तरफ।
और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है लाडली जी के चरण चिन्हों पर। आइए प्रणाम करते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में। जय हो लाडली लाल की, अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। और आइए प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी महाराज को। साक्षात ब्रह्माचल पहाड़ी के रूप में यहाँ ब्रह्मा जी महाराज विराजमान है। आइए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो ब्रह्मदेव। और आज लाडली जी के श्री चरणों में ब्रजमेवा परिवार के भक्त भी आज मिले हैं। आइए जानते हैं इनके अद्भुत भाव। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। कहाँ से पधारे हैं? मैं वर्तमान में दिल्ली से पधारा हूँ आपका शुभ नाम? और लगभग हर महीने मेरा आना हो जाता है जी। लाडली जी का दरबार ऐसा है कि रहा नहीं जाता। और जितना आपका शूट किया हुआ वीडियो देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने के बाद यहाँ की जो याद है वो तेज हो जाती है और उसके बाद हम खींचे चले जाते हैं। तो बहुत मैं धन्यवाद करूँगा ब्रज महिमा यूट्यूब चैनल का। कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसमें हमें महारानी के श्री धाम के दर्शन नहीं होते। आपके चैनल की सफलता पर आपको ढेरों बधाई। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। और नव वर्ष की भी अग्रिम बधाई और आपके चैनल को और उन्नति दे। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे बरसाने वाली। ये तो महाराज भक्तों को प्रेम है जो आपने सुनो। वास्तव में मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी ब्रजमेवा चैनल है, वो लाडली जी की कृपा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ना मेरी कोई ऐसी सामर्थ्य है कि मैं आप भक्तों के सामने बोल पाऊं, ना मेरा ऐसा कोई ज्ञान है। ये तो केवल लाडली जी की कृपा ने आप भक्तों के सम्मुख मुझे बोलने के योग्य बना दिया। ये उन्हीं की कृपा है। और आज आपने कार्तिक मास की गोपाष्टमी के पावन दिन हमारी किशोरी जी की परिक्रमा लगा करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को श्रीधाम बरसाना के अनेकों मंदिरों के दर्शन और राधा रानी की परिक्रमा का आनंद रस प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रजमेवा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमेवा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण आनंद रस के दर्शन आप भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो अंत में लाडली जी के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।